मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कथा। कैलाश पर्वत पर एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह पर चर्चा कर रहे थे। दोनों पुत्रों में यह बहस छिड़ गई कि किसका विवाह पहले होगा। तब महादेव ने एक सरल लेकिन चुनौतीपूर्ण शर्त रखी। भगवान शिव, पुत्रों, तुम दोनों में से जो भी सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले संपन्न किया जाएगा। शर्त सुनते ही कार्तिकेय स्वामी बिना एक पल गवाए अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय, मैं अभी परिक्रमा करके आता हूं, पिताजी। लेकिन गणेश जी अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक निर्णय लिया। गणेश, मेरे लिए तो आप दोनों ही संपूर्ण संसार हैं, माता पिता। मैं भला कहाँ जाऊं? गणेश जी अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा करते हैं। माता पार्वती, वाह गणेश, तुम्हारी बुद्धि ने यह कार्य जीत लिया। तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी परिक्रमा है। इस प्रकार गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ करा दिया गया। उन्हें शुभ और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हुए। कुछ समय बाद जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौटे तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह हो चुका है और उनके पुत्र भी हैं। क्रोध में आकर कार्तिकेय ने कैलाश पर्वत छोड़ दिया और दक्षिण दिशा में क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र के वियोग में माता पिता बहुत दुखी हुए। सभी देवी देवताओं ने कार्तिकेय को मनाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में माता पार्वती स्वयं पुत्र को मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंची। परंतु माता के आने की खबर सुनकर कार्तिकेय और दूर चले गए। माता पार्वती हताश होकर वहीं बैठ गईं। पुत्र के दर्शन की तीव्र इच्छा में भगवान शिव भी वहां पहुंचे। भगवान शिव, हम यहीं निवास करेंगे ताकि पुत्र के दर्शन हो सके। तब भगवान शिव ने पुत्र को देखने के लिए एक दिव्य ज्योति रूप धारण किया और उसी में माता पार्वती भी विराजमान हो गई। उनका यह सम्मिलित दिव्य स्वरूप ही बाद में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां मल्लिका माता पार्वती को और अर्जुन भगवान शिव को कहा जाता है। यह माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से भक्तों को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आज भी यह मान्यता है कि प्रत्येक अमावस्या को भगवान शिव स्वयं यहां आते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती यहां विराजमान होती हैं। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है।